हेलो गाइस, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस मैं आ चुका हूँ पानीपत सिटी में, जो आज थर्ड डे है, जो मैं फर्स्ट और सेकंड डे की वीडियो डाल रहा था। तो आज वो दिन आ चुका है दशहरा। तो दशहरा पानीपत में आप सबको जैसे पता है कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं उस गली में आ गया हूँ जहाँ पे है वो स्टेडियम, जहाँ पर दशहरा, जहाँ पर रावण दहन होगा। और रावण दहन का जो टाइम है वो 5:50 है, 5:50 का टाइम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी टाइम हुआ है 3 बज चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर गली में कितना रश है, जो वो स्टेडियम है जहाँ पर रावण दहन होता है। और भी आज पूरे दिन की मैं आपको डिटेल दिखाता रहूँगा और इस ब्लॉग में डालूंगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या माहौल है यहाँ का। तो ये है वो स्टेडियम के सामने का व्यू, जहाँ पे आप रश देख सकते हो कितना रश है। तो ये है जी एंट्री गेट स्टेडियम का, जहाँ पे रावण दहन होगा। ये जो आप स्टेडियम देख रहे हो, ये थोड़ी देर में ना 1-1.5 घंटे में पूरा चकाचक भर जाएगा। विद सब रूप आएंगे जो, और वो जो राम जी, लक्ष्मण, सीता जो आती हैं, पूरा दरबार, ये पूरा स्टेडियम है। ये पूरा चकाचक भरने वाला है। क्योंकि पानीपत का पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में आप कहो या वर्ल्ड में कहो, नंबर 1 दशहरा मनाया जाता है। जहाँ पे जो फर्स्ट डे में आपको, सेकंड डे में मैंने बताया कि कैसे हनुमान जी फास्ट रखते हैं 40 दिन का। और उसके बाद लास्ट के 3 दिन जो होते हैं दशहरे से, अष्टमी से स्टार्ट होकर नवमी और दशमी, और दशमी के बाद में 1 दिन उठाते हैं। तो 3 दिन मूर्ति उठाते हैं और पूरी सिटी में घूमते हैं और दर्शन करते हैं। ये वाली बदियां, ये हैं वो 3 पुतले, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का, जो मेरे बैक साइड पे हैं, जिनका दहन होने वाले हैं। जो दहन का टाइम है वो है 5:50। जो है वो थर्ड डे है, जो पानीपत में बड़ी धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। जैसे कि 2 दिन का मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जैसे हनुमान जी 40 व्रत रख के लास्ट के 3 दिन में मूर्ति उठाते हैं और पूरे पानीपत में घूमते हैं। मूर्ति उठाना बहुत ही टफ रहता है, 40 दिन का फास्ट, और वो अलग रहते हैं बिल्कुल 40 दिन। तो मैं पूरे दिन की आज शेयर करूँगा कि दशहरा कैसे मनाया जाता है पानीपत में। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पर बहुत सारे सबरूप जो हनुमान जी होते हैं वो आएंगे और इनको रावण दहन करेंगे। अभी मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे मूर्ति भी अभी एंट्री होगी। अभी जो है वो सभी लोग रावण को मत्था टेक रहे हैं। तो उसके बाद 4 बजे के आसपास जो है वो पूरा जो आपको दिख रहा होगा वो कर दिया जाएगा। मत्था टेकना लोग नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद सिर्फ रावण दहन के लिए जो हनुमान सबरूप है और राम दरबार अंदर जगह, जो अपने तीर कमान से तीर के चिल्ला चढ़ाते हुए रावण का दहन करेंगे। भाई जिस वक्त टाइम हो चुका है 4:15 बज चुके हैं। अब हनुमान स्वरूप ने आना स्टार्ट कर दिया है घेरे के अंदर, मतलब कि जहाँ पे दशहरा मनाया जा रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा आने वाले। अभी 2 घंटे आपके लिए ऐसे होने वाले, पूरे मस्ती भरे। देख लो महाराज जी आ चुके हैं पूरे पानीपत में। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि कम से कम 400-500 सभा होगी जो फास्ट रखती है। 40 फास्ट रखने के बाद ये मूर्ति उठाते हैं। ये देखो मूर्ति अभी तो बहुत कम आ रही है, अभी थोड़ी। जो भी आप देख रहे हो, मतलब ये पूरे राउंड लगाते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, सब राउंड लगाते हैं जितने भी महावीर आते हैं यहाँ पे। और आप भीड़ देख लो कितनी, पूरा भीड़ ही भीड़। जिस घेरे में मैं खड़ा हूँ ना, उस घेरे में बहुत ही कम लोगों को एंट्री मिलती है, क्योंकि हम लोग सेवा करते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा एक एक करके। 2 घंटे प्रॉपर यही दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या कैसे कैसे बनाया जाता है। और भी दल के जो, और भी सभा के जो सबरूप है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। धीरे देखना, आपको पैर रखने की जरूरत पड़ेगी, इतने सबरूप है पानीपत में। और गाइस जैसे मैंने बताया 40 फास्ट रख के लोग ये मूर्ति उठाने का मौका मिलता है। जितने भी स्वरूप यहाँ पे आएंगे ना, सब घेरे के चारों तरफ घूमते हैं। इतनी मेहनत है लोग, तो पानीपत दशहरे की इतनी मेहनत है कि बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से फास्ट रखते हैं लोग। यहाँ पे ना आपको एक से एक स्वरूप दिखेगा, जो मतलब मूर्ति होती है उसे स्वरूप बोलते हैं। सब हरि नाम, हरि बोल, शाम बोल के नारे लगाते हुए
जानकी हमारे बहुत ही सुंदर सुंदर स्वरूप आपके सामने आ रहे हैं। इस वक्त टाइम जो है 4:30 बज चुके हैं और आप देख लो धीरे धीरे ना ये घेरा बढ़ता ही जा रहा है हनुमान स्वरूप से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने हनुमान स्वरूप है पानीपत में। ये छोटे से महाराज बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हो अभी। बहुत सुंदर झांकी महान लक्ष्मण जी की हमारे बीच आ चुकी है। ये सारे आप देख रहे हो हनुमान स्वरूप पानीपत के। सिर्फ और सिर्फ पानीपत में बनाया जाता है पूरे इंडिया में। और राम और लक्ष्मण की झांकी भी आ चुकी है। सभी हनुमान सभाओं के महाराज हमारे बीच हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर हनुमान जी के स्वरूप आप देख रहे हो। सभी सेवादार झांकियों में बम पटाखे का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी नहीं करेगा। जो झांकियाँ राम लक्ष्मण जी की बनती है वो भी अब आ चुकी है। राम लक्ष्मण हनुमान वो भी आप एक चेयर देख रहे हो। सब चेयर इनके लिए रखी हुई है। अलग अलग सभा के अलग अलग मंदिर के जो पानीपत में है वहाँ के राम और लक्ष्मण और हनुमान जी आएंगे। और बहुत सुंदर सुंदर झांकियां और हनुमान सभाओं के महाराज हमारे बीच आ चुके हैं। सभी महाराज के चरणों में सनातन धर्म मंदिर सभी हनुमान सभाएं कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर हनुमान सभाएं जो स्वरूप धारण करती हैं, पूरे हनुमान सभाएं जो स्वरूप धारण करते हैं पूरे विश्व में नहीं है। केवल पानीपत में ही ऐसा है कि राम भक्त 40 दिन का व्रत रखते हैं, मंदिरों में रहते हैं, एक वक्त भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किसी स्त्री की शक्ल नहीं देखते, नंगे पांव 40 दिन चलते हैं, उसके पश्चात इस स्वरूप को धारण करते हैं। ये केवल पानीपत में ही ऐसा है, पूरे विश्व में ऐसा नहीं। और हम सरकार से यह अनुरोध भी करेंगे कि भीड़ देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा हो गई है। इतने प्यारे प्यारे स्वरूप देख रहे हो आप। प्रधान जी ने कहा है मतलब हमारी सभा की कि इसको राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए शहर को पानीपत का।
और सच्ची में गाइस कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा देखने के लिए। मल्होत्रा जी भी उपस्थित है, इस आयोजन में लगी हुई है। उनके बड़े भाई साहब आज हम सबको ये हमारा राम और स्वरूप प्रोग्राम का जो भाग लेने रावण का दहन करने के लिए आए हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उस चीज को वहां तक पहुंचाने का प्रयास। स्वागत आपका, स्वागत। मेरा अनुरोध है बहुत ही सभी सुंदर महाराज जी से हमारे राम और सभी लक्ष्मण जी हनुमान की। सभाओं से बम गोले का इस्तेमाल ना करें। मैं एक बार आपको पूरा राउंड घुमा देता हूँ, देखो। भाटिया जी, ज्योति भाटिया जी, बहना सारी बेटियां, बहुत सुंदर बेटियां, आइए स्वागत आपका, स्वागत। कृपा करें, वृंदा 10 साल के तो चलो यहाँ पर जो है मतलब जो दूध की सेवा करती है ना हर साल, वो ये लोग करते हैं। ये हमारे भैया हैं। तो ये जो भैया हमारे, ये 8 साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं दूध की। तो मतलब कि कितना पुण्य का काम कमा रहे हैं। कितने हनुमान भगत आते हैं यहाँ पे, उन सबको सेवा ग्रुप करते हैं। ये वो दूध का प्रसाद है जो बहुत ही कम लोगों को पीने को मिलता है। ये हनुमान जी का प्रसाद है। ये हमारे पानीपत के विधायक हैं। पानीपत का दशहरा देख लो, भीड़। मंदिर से हमारे उनके चरणों को छूकर आज इस पर्व को
बाण छोड़ना स्टार्ट कर दी है। अब देखो कौन सा जो है वो रावण का दहन करेगा। सभी से बात करो, घेरा खाली कर दीजिए। देखते हैं कि कौन सा बाण जो है वो रावण का दहन करेगा। 2-4 लोग बहुत ही सुंदर स्वरूप है हमारे राम लक्ष्मण जी के। सभी छोड़ने का अधिकार होगा। दहन का टाइम हो चुका है और राम और लक्ष्मण जी अपने बाण छोड़ रहे हैं। ये रावण दहन कर राम जी लक्ष्मण जी
गाइस ये था पानीपत का मशहूर 2021 का दशहरा, क्योंकि 2020 में बनाया नहीं गया था। तो अब इस वक्त रावण दहन हो चुका है। आप देख रहे हो क्या करते हैं कि लोग लकड़ लेने के लिए, उसकी लकड़ी लेने के लिए रावण की जो होती है भीड़ लगा लेते हैं और उसको लेकर घर जाते हैं। तो बहुत ही सही मानी जाती है वो। वैसे यहीं से अपने ब्लॉग को खत्म करता हूँ मैं। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना और पानीपत का दशहरा याद रखोगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।